हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि होटल के अंदर स्टे करना सेफ है या नहीं है। जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि कोर्ट मैरिज हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, लीगल एज क्या है और इसके अलावा बाकी सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में दी है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियोज में जाके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि कोर्ट मैरिज अगर आप करने जाते हैं तो आप कोर्ट मैरिज जब तक नहीं होती तब तक होटल में स्टे करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। मैरिज होने के बाद आप होटल में स्टे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर हम अपनी ही स्टेट में कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, फिर हम अदर स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उसके लिए आप जब भी कोई होटल देखते हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे रिव्यूज देखिए। रिव्यूज किस तरह के हैं वहां पे कॉल करके पूछिए कि उनका होटल कपल फ्रेंडली है या नहीं है, यानी कि उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मतलब जब तक शादी नहीं होती तब तक अगर कोई कपल वहां पे रहता है या फिर कोई अनमैरिड कपल वहां पे रहता है तो उनके वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। वैसे नॉर्मली हम आपको बता देते हैं कि कोई भी होटल किसी भी लॉ के खिलाफ जाके अपनी गाइडलाइंस नहीं बना सकता, यानी कि जो होटल होता है वैसे नॉर्मली अपने रूल्स वो खुद बनाते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी होटल ऐसा कोई रूल नहीं बना सकता जो संविधान के अगेंस्ट जाए। मतलब जो हमारा अग्रण्योम है, यानी कि सबसे बड़ा लॉ होता है जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। तो इसी तरह से जब आप होटल बुक करते हैं तो आप सबसे पहले वहां पे पता कीजिए कि वह होटल कपल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कपल फ्रेंडली है तो आप बुकिंग करा लीजिए। मान लीजिए आपको वहां पे 3 से 4 दिन के लिए रहना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही साथ पे करें। आप वहां पे बुकिंग करवा लीजिए, उसके बाद आप वहां पे जाइए, एक दिन का पेमेंट कीजिए और वहां पे स्टे करके देखिए। अगर आपको वहां पे सेफ लगता है तो इट्स वेल एंड गुड, आप वहां पे स्टे कीजिए, आगे पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको नहीं लगता तो आप वहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी होटल के बारे में। फिर देखते हैं कि अगर मान लीजिए वहां पे एट जैसे मतलब किसी किसी होटल्स में जब आप जाते हैं अलग अलग तरह के होटल्स पाए जाते हैं आजकल, जैसे हर जगह पे ही होता है। एक जैसे ऑनलाइन साइट भी है ओयो के नाम से, जहाँ पे आपको कहीं पर भी होटल मिल जाते हैं। कुछ होटल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर 500 रुपए में बुकिंग हो जाती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें घंटों के हिसाब से मिलती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी रेपुटेशन काफी अच्छी होती है। वो ऐसे ना ही किसी होटल में, जिन होटल्स की रेपुटेशन अच्छी होती है ना ही उनमें घंटों के हिसाब से बुकिंग होती है, ना ही 500 रुपए में कोई बुकिंग करता है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कम से कम जो होटल लेंगे कम से कम 1000 तक की रेंज का ले। उसके अंदर थोड़ा सा सेफ होता है, ऐसा कुछ इलीगल नहीं पाया जाता। जैसे हम कई बार देखते हैं कि होटल में रेड पड़ गई एंड ऑल दैट, ऐसा सब कुछ आपको वहां पर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आधी रात को आके, जैसे हमने कई बार देखा है कि गेट खटका देते हैं, तो उस टाइम पे आप पुलिस को कॉल करके बुला सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी भी कोई घटना घटती है तो पुलिस आपका साथ जरूर देगी। और अगर आपको जैसे मान लीजिए कभी होटल में आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फिर आपको लगता है कि पुलिस आ गई या फिर वो आपको सुन नहीं रही है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि जब भी आप कभी होटल में जाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ऑनलाइन रिव्यूज देखिए, वहां पे कॉल करके बात कीजिए, एक बार सारा सब कुछ कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही वहां पर स्टे करिए। बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे ईमेल आईडी दिया, आप वहां पे मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ऐसा कोई लीगल अपडेट नहीं था, लेकिन जैसे कि जनरल नॉलेज थी, क्योंकि काफी कपल्स को प्रॉब्लम होती है कि हम होटल में स्टे करें या ना करें, तो ये वीडियो उनके लिए है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।